हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 29 मार्च का दीदी न्यूज। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट आउट, 81.79% स्टूडेंट्स पास, लड़कियां बनी स्टेट टॉपर। पीएम मोदी का बड़ा अलर्ट, वॉर के बीच पेट्रोल डीजल क्राइसिस का खतरा, अफवाहों से दूर रहने की अपील। विजय की पॉलिटिक्स में ग्रैंड एंट्री, टीवीके ने 234 कैंडिडेट्स उतारे, खुद 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। वेस्ट एशिया वॉर अपडेट, यूएस बना रहा ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान, सिचुएशन टेंस। आईपीएल 2026 में आज एमआई वर्सेस केकेआर का बड़ा मुकाबला। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 ऑफिशियली आउट हो चुका है। बिहार स्कूल्स एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार और चेयरमैन आनंद किशोर ने अनाउंस किया। इस साल अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और ओवरऑल पास परसेंटेज 81.79% रहा, जिसमें गर्ल्स ने बॉयज से बेटर परफॉर्मेंस दिया। सबसे बड़ी खबर, इस बार 2 गर्ल्स ने जॉइंटली टॉप किया है। पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन परवीन दोनों ने 492 मार्क्स स्कोर किए और स्टेट टॉपर बनी। टोटल 12.35 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं और ये रिजल्ट सिर्फ 12 दिनों के इवोल्यूशन के बाद जारी किया गया, जो काफ़ी फास्ट प्रोसेस माना जा रहा है। ग्लोबल टेंशन्स के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से ग्लोबल फ्यूल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल को लेकर क्राइसिस जैसी स्थिति बन सकती है। पीएम ने साफ कहा कि इस समय यूनिटी का है, पॉलिटिक्स का नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करें। साथ ही भरोसा जताया कि भारत अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप और मजबूत इकोनॉमी के दम पर इस चुनौती से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि खाड़ी देशों में रह रहे करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पीएम ने जल संरक्षण, फिटनेस और अपकमिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लेकर भी जागरूक रहने की अपील की। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में 2026 इलेक्शंस को लेकर एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के सभी 234 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे बड़ी खबर, विजय खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और वो भी 2 सीटों से, त्रिची ईस्ट और पेरम्बर। दोनों जगह उनका नाम सी जोसेफ विजय के तौर पर दर्ज किया गया है। पार्टी के कई बड़े चेहरे भी मैदान में हैं, जिससे साफ है कि टीवीके इस इलेक्शन को फुल सीरियस मोड में लड़ रही है। साथ ही युवाओं को लेकर बड़े प्रॉमिसेस भी किए गए हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ यानी 29+ को 4000 मंथली सपोर्ट और डिप्लोमा होल्डर्स को 2500 देने का वादा किया गया है। इसके अलावा तमिल एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट सिस्टम के जरिए लोकल हायरिंग बढ़ाने की योजना भी सामने आई है। इमोशनली बात करते हुए विजय ने यह भी कहा कि उन्होंने फिल्मों से राजनीति में आकर जनता के लिए काम करने का फैसला लिया है। वेस्ट एशिया का वॉर अब एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, जहां पूरी दुनिया की नजरें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेक्स्ट मूव पर टिक गई हैं। यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर यानी पेंटागन के मुताबिक अमेरिका अब सिर्फ एयर स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस की फुल प्लानिंग कर चुका है। सोर्सेज बताते हैं ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं होगा, बल्कि हिट फास्ट हिट हार्ड स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, यानी स्पेशल फोर्सेज ईरान की जमीन पर जाकर स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक करेंगी और तुरंत वापस लौटेंगे। ऑलरेडी यूएस ने मिडिल ईस्ट में हजारों ट्रूप्स और मरीन्स कमांडोज डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ते ही ऑपरेशन शुरू किया जा सके। अब बात टारगेट्स की, सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है खर्ग आइलैंड, जो ईरान का मेजर ऑयल एक्सपोर्ट हब है। अगर यहाँ कंट्रोल या ब्लैकआउट हो जाता है तो ईरान की इकोनॉमी को ह्यूज ब्लो लग सकता है। साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर भी फोकस है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। प्लान में मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस और नेवल बेसिस को न्यूट्रलाइज करना शामिल बताया जा रहा है, लेकिन रिस्क भी इसमें कम नहीं होगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ड्रोन्स, मिसाइल्स और सी अटैक्स से जवाब दे सकती है। एक्सपर्ट्स का इस मामले में साफ कहना है कि ग्राउंड वॉर शुरू करना आसान है, लेकिन कंट्रोल बनाए रखना सबसे टफ चैलेंज होगा। अब देखना यह है कि डिप्लोमेसी काम करती है या वर्ल्ड एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। नेपाल में नई बालेन गवर्नमेंट ने आते ही बैक टू बैक बोल्ड मूव्स लेकर सिस्टम शेक कर दिया है। पीएम बालेन शाह ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 100 डे एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिक्स फ्री बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब कैंपसेस में किसी भी पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप्स की एंट्री नहीं होगी और उनकी जगह नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट काउंसिल्स बनाए जाएंगे। साथ ही क्लास 5 तक एग्जाम्स खत्म, ग्रेजुएशन तक सिटीजनशिप मैंडेटरी नहीं और फॉरेन नेम्स वाले इंस्टीट्यूशंस को भी अब नेपाली आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी होगी। वहीं करप्शन पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देवबा पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है।
और इंटरपोल लेवल तक बात पहुंच गई है। इसके अलावा जेंजी प्रोटेस्ट में मारे गए 27 स्टूडेंट्स के फैमिलीज को गवर्नमेंट जॉब्स देने का प्रॉमिस भी अब लागू किया जा रहा है। ओवरऑल नेपाल में गवर्नेंस का नया एग्रेसिव और रिफॉर्म ड्रिवन मॉडल देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में साफ दिख सकता है कि इसके क्या प्रभाव होते हैं। आईपीएल 2026 का एक्साइटमेंट फुल ऑन है और आज मैच नंबर 2 मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का बिग क्लैश हो रहा है। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसके अलावा 5 टाइम चैंपियंस एमआई इस बार अपना टाइटल ड्रॉट खत्म करने के मिशन पर है। लास्ट टाइम 2020 में ट्रॉफी जीती थी मुंबई इंडियंस ने और पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में टीम 3rd प्लेस पर रही थी, लेकिन इस बार स्क्वाड ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वहीं आईपीएल 2026 का ओपनिंग मैच ऑलरेडी हाइप बना चुका है। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर धमाकेदार शुरुआत की। स्टार बैटर विराट कोहली ने अपना 64th आईपीएल 50 लगाकर जीत में सबसे अहम रोल प्ले किया। बात बॉक्स ऑफिस की करें तो धुरंधर 2 द रिवेंज का तूफान अब भी जारी है। डे 10 के बाद भी फिल्म स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए है और 2026 की बिगेस्ट थिएट्रिकल हिट्स में शामिल हो चुकी है। इंडस्ट्री ट्रैकर साकनेल के मुताबिक सेकेंड सैटरडे को फिल्म ने अप्रॉक्स 62.85 करोड़ की कमाई की, करीब 18,800 प्लस शोज के साथ और 44% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज की। अब टोटल नंबर्स की बात करें तो इंडिया नेट कलेक्शन 778 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1226 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। यानी फिल्म 1200 करोड़ क्लब में कंफर्टेबली एंटर कर चुकी है। कमाई का मेजर हिस्सा हिंदी वर्जन से आ रहा है, जिसने अकेले लगभग 58 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, जबकि रीजनल वर्जन का परफॉर्मेंस मिक्स रहा है। आज लेजेंडरी एक्टर जगदीप का जन्मदिन है, जिन्हें खास तौर पर शोले के आइकॉनिक सूरमा भोपाली किरदार के लिए याद किया जाता है। 400 प्लस फिल्मों में काम कर चुके जगदीप ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को एक अलग पहचान दी। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि सूरमा भोपाली का किरदार इतना हिट हुआ कि बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें जगदीप लीड रोल में नजर आए। उनकी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और देसी अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज की बुक रिकमेंडेशन में हम बात करेंगे गोदान की। मुंशी प्रेमचंद की ये मास्टरपीस इंडियन रूरल लाइफ की असली तस्वीर दिखाती है। गरीबी, संघर्ष और किसान की मजबूरी। होरी का किरदार आपको अंदर तक हिला देता है। सिंपल लैंग्वेज, डीप मैसेज, ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इस किताब को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।